Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jumri Tilaya. Today, the topic that I am going to discuss you is complement. Whenever you see the structure of a sentence, you find it in the form of subject plus verb, subject plus verb plus object, subject plus verb plus object plus complement or subject plus verb plus complement. I have already brought videos on verb and object. Thus, it is necessary that I should talk to you on complement. So today I am going to discuss the topic that is complement. When I am saying you that I am going to discuss you complement, then a common question must come in your mind, and the question should be what is a complement. तो complement पर मैं आगे डिस्कशन करूं, इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि complement होता क्या है। complement का मतलब होता है पूरक। पूरक जो पूरा करने वाला है, किसी चीज को पूरा करता है। सेंटेंस का सेंस कई बार कंप्लीमेंट के अभाव में अधूरा रह जाता है, और जब हम वहां पर कुछ वर्ड्स लिख देते हैं तो सेंटेंस का सेंस पूरा हो जाता है। तो ऐसा वर्ड जो सेंटेंस के सेंस को, ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में आ चुके किसी वर्ड को पूरा करता हो, उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी देता हो, तो उसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। मैंने कंप्लीमेंट का डिफिनीशन पहले ही लिख लिया है ताकि टाइम को बचाया जा सके। तो कंप्लीमेंट का डिफिनीशन है अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ कंप्लीमेंट। यहां आपके लिए एक नया वर्ड आ गया, प्रेडिकेट। तो एक ऐसा वर्ड या शब्दों का एक ऐसा समूह जो प्रेडिकेट को पूरा करता है, जिसकी जरूरत प्रेडिकेट को पूरा करने में है, उसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। तो मैं आपसे कंप्लीमेंट पर बात करूं, इससे पहले आप ये जान लें कि प्रेडिकेट होता क्या है। देखिए, किसी भी सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो किसी भी सेंटेंस से सब्जेक्ट निकाल लीजिए, किसी भी सेंटेंस से सब्जेक्ट को आप अलग कर लीजिए, और जो हिस्सा बच जाएगा वो प्रेडिकेट है। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, मैं बाजार जा रहा हूं, और आई को हटा देने के बाद जो कुछ बच गया वो प्रेडिकेट है। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। सभी छात्र क्लास में उपस्थित हैं। यहां पर सब्जेक्ट है सभी छात्र, ऑल द स्टूडेंट्स। कौन प्रेजेंट है क्लास में? सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम दो सवाल पूछते हैं, कौन या क्या। तो यहां पर सवाल पूछेंगे कि कौन उपस्थित है, तो आंसर होगा सभी छात्र, ऑल द स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट हो गया, और ऑल द स्टूडेंट्स को हटा लेने के बाद सेंटेंस का जो भी हिस्सा बच गया वो प्रेडिकेट है। तो आर प्रेजेंट इन द क्लास, ये प्रेडिकेट हो गया। सीता has cooked food for them। सीता ने उन लोगों के लिए खाना पकाया है। कौन खाना पकाया है? तो आंसर होगा सीता। तो सीता सब्जेक्ट है, और अब जो बच गया है हैज कुक्ड फूड फॉर देम, ए प्रेडिकेट हो गया। द टेबल इज न्यू। टेबल नया है। यहां पर अगर हम सवाल पूछेंगे कौन नया है, तब तो उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन जब सवाल पूछें कि क्या नया है, तो आंसर होगा द टेबल सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद जो बच गया वो प्रेडिकेट हो गया।
तो सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बाकी चीज है वो प्रेडिकेट का हिस्सा है। तो प्रेडिकेट में आपके सामने वर्ब हो सकता है, आपके सामने ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है और बाकी कुछ अदर वर्ड्स हो सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेंटेंस से सिर्फ सब्जेक्ट को चुन करके अलग कर लेना है और उसके बाद जो भी बच जाएगा वो सब प्रेडिकेट है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोग प्रेडिकेट को समझ गए हैं और मैं अब आपसे कंप्लीमेंट पर बात कर सकता हूं। देखिए, कंप्लीमेंट बेसिकली 5 तरह के होते हैं। वो है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, वर्ब कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट एंड एडवर्बियल कंप्लीमेंट। टुडे आई हैव सेलेक्टेड 3 टॉपिक्स for the discussion. They are subject complement, object complement and verb complement. Adjective complement और adverb complement के बारे में मैं आपसे किसी और वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। तो आज हमारा डिस्कशन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और वर्ब कंप्लीमेंट पर ही केंद्रित रहेगा। अब सबसे पहले बारी आती है कि भाई सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हम किसको कहेंगे। तो चलिए फर्स्ट लिखते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट वैसा वर्ड या वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ अधिक जानकारी देता है। तो एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वैसा फ्रेज जो सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ बताए, सब्जेक्ट के बारे में कुछ अधिक जानकारी दे, अधिक सूचना दे, जिससे सब्जेक्ट का पहचान ज़्यादा स्पष्ट हो सके, वैसे वर्ड को हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेता हूं। तो फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अच्छा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होगा? ये एक ऐसा वर्ड, ऐसा फ्रेज या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ अधिक जानकारी देगा, सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ बताएगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं। अब यहां पर सेंटेंसेस को देखिए। द अर्थ इज अ प्लैनेट। द अर्थ सब्जेक्ट है और इसमें क्या कहा जा रहा है कि द अर्थ इज अ प्लैनेट, धरती एक ग्रह है। अच्छा, प्लैनेट कौन है? तो आप देखते हो कि प्लेनेट धरती है, तो ये जो प्लेनेट वर्ड आया ये अर्थ के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ। इट वाज ही, यह वह था, तो सब्जेक्ट है इट और ही किसके बारे में बता रहा है? जिसके जो इट है उसकी पहचान है, इट वाज ही। द रोड इज अंडर रिपेयर, सड़क मरम्मताधीन है। अच्छा, अंडर रिपेयर कौन सा चीज है? तो आप देखते हो कि अंडर रिपेयर रोड है, तो ये जो अंडर रिपेयर वर्ड आया है ये रोड के लिए आया है और रोड सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये वर्ड सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। मोहन वॉज डिसऑनेस्ट, मोहन बेईमान था। अच्छा, बेईमान कौन था? तो बेईमान मोहन था, तो ये जो बेईमान वर्ड है ये मोहन के बारे में कुछ बता रहा है और मोहन सब्जेक्ट है। ही सिम्स वरीड, वह चिंतित मालूम पड़ता है। अच्छा, कौन चिंतित मालूम पड़ता है? वरीड कौन है? तो वरीड ही है और आप देख रहे हो कि ही सब्जेक्ट है, इसका मतलब वरीड वर्ड सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। दिस हाउस इज टू लेट, यह घर किराए पर देने के लिए है। अच्छा, टू लेट किराए पर देने के लिए क्या है? तो यह घर और दिस हाउस सब्जेक्ट है, इसका मतलब टू लेट जो है वो दिस हाउस के बारे में कुछ बता रहा है, दिस हाउस के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन दे रहा है। योर बुक इज देयर, तुम्हारी किताब वहां है। देयर क्या है वहां पर? तो तुम्हारी किताब। ये देयर वर्ड योर बुक के बारे में कुछ बताने के लिए आया और योर बुक सब्जेक्ट है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, तो टीचर होना मेरी पहचान है, तो आई सब्जेक्ट है और इस आई की पहचान है टीचर होना, तो टीचर वर्ड आई के लिए आया है और आई सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये टीचर वर्ड सब्जेक्ट के बारे में कुछ और जानकारी दे रहा है। एवरी मॉर्निंग इज अ गिफ्ट, हर सुबह एक उपहार है। अच्छा, गिफ्ट क्या है? तो गिफ्ट हर सुबह है, एवरी मॉर्निंग सब्जेक्ट है, तो यहां जो गिफ्ट वर्ड आया वो एवरी मॉर्निंग के बारे में कुछ बता रहा है। सी लुक्स फ्रस्ट्रेटेड, वह फ्रस्ट्रेटेड लग रही है। कौन फ्रस्ट्रेटेड है?
तो यहां फ्रस्ट्रेटेड वर्ड जो है वो सी के बारे में कुछ बता रहा है और सी सब्जेक्ट है। ही अपीयर्स स्मार्ट, वह स्मार्ट दिखता है। भाई कौन स्मार्ट दिखता है? तो स्मार्ट वर्ड आया है और कौन स्मार्ट दिखता है? तो वह सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। अब ये सब जो वर्ड है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, जैसे अ प्लेनेट, ही, अंडर रिपेयर, डिजॉनेस्ट, वरीड, टू लेट, देयर, टीचर, गिफ्ट, फ्रस्ट्रेटेड और स्मार्ट, ये सब कंप्लीमेंट हैं। तो ये सारे वर्ड्स कंप्लीमेंट हैं और ये वो वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। जब मैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट की बात कर रहा हूं तो आप दो और बातों को ध्यान में रख लीजिए। पहला कि ये जितने भी वर्ब आए हैं, जितना भी सेंटेंसेस मैंने यूज किया है उसमें जितने वर्ब आए हैं, इज, वाज, सिम्स, इज, एम, इज, लुक्स और अपीयर्स, यहां पर जितने भी वर्ब आए हैं वो सब लिंकिंग वर्ब्स हैं। ये सब्जेक्ट का जो रिश्ता है बाकी के वर्ड से, तो ये सब्जेक्ट का उस वर्ड से रिश्ता जोड़ने के लिए, रिश्ता स्थापित करने के लिए आया है। ये जितने भी वर्ड हैं, ये सब जितने भी वर्ब्स हैं, ये सब लिंकिंग वर्ब हैं, दरअसल इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इसमें से कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तो नंबर वन, जब भी हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को यूज करेंगे, जब भी हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखेंगे, ऐसा कोई कंप्लीमेंट लिखेंगे जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, तो वहां पर ये जरूरी है कि जो वर्ब आएगा वो लिंकिंग वर्ब होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अब देखिए प्लेनेट एक नाउन है, ही एक प्रोनाउन है, अंडर रिपेयर एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, डिसऑनेस्ट एडजेक्टिव है, वरीड पार्टिसिपल है, टू लेट इन्फिनेटिव है, देयर एडवर्ब है, टीचर नाउन है, गिफ्ट नाउन है, फ्रस्ट्रेटेड पार्टिसिपल है और स्मार्ट एडजेक्टिव है। तो कौन कौन से वर्ड हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं? तो जो जो वर्ड सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं वो वर्ड या तो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है, या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब तक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में जो आपको याद रखने के लिए है वो है तीन चीजें। नंबर वन, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ सूचना देता है। जैसे द अर्थ इज अ प्लेनेट, धरती एक ग्रह है, तो प्लेनेट कौन है भाई? तो प्लेनेट धरती है और द अर्थ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसका मतलब प्लेनेट द अर्थ के बारे में कुछ बता रहा है, इसके सेंस को पूरा कर रहा है, तो ए नाउन हुआ। तो वैसा वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे, वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो वो सारा वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता सकता है, वो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, या फिर इसी तरह से कुछ और हो सकता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई वर्ड कुछ बताएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इंट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, जिसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। नाउ लेट अस सी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अभी तो आपने सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को देखा, वहां पर क्या देखा कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में कोई ऐसा वर्ड आता था लिंकिंग वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता था, सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा सूचना देता था। अगर वही इंफॉर्मेशन, वैसी ही कुछ सूचना अगर कोई वर्ड ऑब्जेक्ट के बारे में दे तो उसको हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे। द कंप्लीमेंट विच रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, द कंप्लीमेंट विच रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स,
कोई ऐसा फ्रेज जो ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ और बताए, उसको हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे। कुछ देर पहले जब हम सब्जेक्ट को देख रहे थे, क्या देखा कि वैसा वर्ड जो लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है और सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट था। ठीक उसी प्रकार जब कोई वर्ड ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए तो वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिख लिए। His words filled us with terror. उसके वर्ड्स ने, उसके कथन ने हम सबको भयभीत कर दिया। तो देखो, his words सब्जेक्ट है, filled with a verb हो गया, us ऑब्जेक्ट है, और ये टेरर वर्ड, भयभीत कौन है? तो भयभीत हम लोग हैं, तो हम लोग अस यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो ये जो टेरर वर्ड है ये ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। दे मेड हिम कैप्टन, उन लोगों ने उसे कैप्टन बनाया। दे मेड हिम, दे सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। दे मेड हिम, उन लोगों ने उसे बनाया। अब क्या बनाया? उसको क्या बनाया? कैप्टन। अब कैप्टन कौन है? तो कैप्टन ही हुआ, ही ऑब्जेक्ट है। तो एक कैप्टन वर्ड ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए एक ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। योर पेरेंट्स नेम्ड यू सुधीर, आपके माता पिता ने आपका नाम सुधीर रखा। योर पेरेंट्स ए सब्जेक्ट हो गया, नेम्ड ए वर्ब हो गया, यू ऑब्जेक्ट हो गया। योर पेरेंट्स नेम्ड यू, आपके माता पिता ने आपका नाम रखा। अच्छा, वो नाम क्या है जो रखा गया? तो वो नाम है सुधीर। अब जरा सोचिए, सुधीर किसका नाम है? सुधीर किसके लिए आया? तो यू के लिए आया। यहां पर यू ऑब्जेक्ट है और ये जो सुधीर वर्ड है इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और जानकारी दे रहा है कि इसका नाम क्या है। तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। वी फाउंड हिम गिल्टी, हम लोगों ने उसे दोषी पाया। वी सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। तो वी फाउंड हिम, हम लोगों ने उसे पाया। क्या पाया? दोषी। तो एक गिल्टी वर्ड, दोषी कौन है? तो दोषी ही, हिम हुआ, दोषी ऑब्जेक्ट हुआ। तो एक गिल्टी वर्ड ऑब्जेक्ट के लिए आया है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। आई सॉ हर स्लीपिंग इन द बेड, मैंने उसे देखा। आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है। आई सॉ हर, मैंने उसे देखा। अब क्या देखा? कि वो बेड पर सो रही थी। आई सॉ हर स्लीपिंग इन द बेड, तो स्लीपिंग इन द बेड, बेड पर सो रही थी। ये किसके लिए आया? कौन सो रही थी? तो ये ऑब्जेक्ट सो रहा था, तो ये वर्ड ऑब्जेक्ट के लिए आया है। तो स्लीपिंग इन द बेड एक ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, तो ये भी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। हर बिहेवियर विल मेक यू वेरी सैड, उसका व्यवहार आपको बहुत उदास कर देगा, उसका व्यवहार आपको बहुत दुखी कर देगा। तो हर बिहेवियर ये सब्जेक्ट है, विल मेक ए वर्ब हो गया, यू ऑब्जेक्ट है। हर बिहेवियर विल मेक यू, उसका व्यवहार आपको कर देगा। भाई क्या कर देगा? बहुत उदास कर देगा। तो वेरी सैड कौन होगा? उदास कौन होगा? तो उदास आप होंगे। तो यहां वेरी सैड जो वर्ड आया है वो यू के लिए आया है और यू ऑब्जेक्ट है, thus इट इज एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। So through these some examples you people have seen that a word or a group of words or a phrase that gives you some more information, that tells you something extra about the object, is called an object complement. So now two things are clear. I think you people won't get confused in the identification of subject complement and object complement. Now I hope you easily can understand subject complement and object complement. When a word tells something about subject, is a subject complement, and when a word gives you some extra information about the object, then it is an object complement. अब चलिए हम verb complement की बात करते हैं। Now let us see verb complement. अब हम लोग वर्ब कंप्लीमेंट की बात करते हैं। वर्ब कंप्लीमेंट, तो ये आपको वर्ब के बारे में कुछ बताएगा
ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे, कुछ बता दे, वो वर्ब कंप्लीमेंट है। देखिए वर्ब कंप्लीमेंट बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होता है। आई बाउट अ पेन, आई बाउट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा। क्या खरीदा? पेन। तो पेन ऑब्जेक्ट है और ये खरीदने के बारे में कुछ बता रहा है, तो एक वर्ब कंप्लीमेंट हो गया। सी हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारी मदद की। किसकी मदद की? यू की, तो यू ऑब्जेक्ट है। तो एक वर्ब का इस पर असर है, वर्ब के बारे में बता रहा है, किसकी मदद की गई। यू विल लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखोगे। क्या सीखोगे? अंग्रेजी। जब कभी आपको ऑब्जेक्ट पहचानना हो तब आप वर्ब से दो सवाल पूछिए। वो सवाल होगा क्या और किसको। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन दो में से किसी एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर और दो में से जिस भी सवाल का जवाब मिल जाए वो आपका ऑब्जेक्ट है। दूसरा, अगर आपको दोनों सवालों का जवाब मिल जाए इसका मतलब उसमें दो ऑब्जेक्ट है, तब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर कोई जवाब नहीं मिले इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप सेंटेंस से दो सवाल पूछिए, क्या और किसको। जैसे आई बाउट अ पेन, मैंने कलम खरीदा। क्या खरीदा? तो कलम। सी हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारी मदद की। किसकी मदद की? तो तुम्हारी। यू विल लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखोगे। तो क्या सीखोगे? अंग्रेजी। तो ये सब ऑब्जेक्ट है। अगर आपको दोनों का जवाब मिल जाए, जैसे आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे कलम दिया। तो पहला सवाल, मैंने क्या दिया? तो कलम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दिया? उसको दिया, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे में जो चीजों का नाम है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जो व्यक्ति का नाम है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई गेव हिम अ पेन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक बात और ध्यान रखें कि किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी हो सकता है जब उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ चुका हो। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वर्ब के पास नहीं है, तो वहां पर अगर किसी आदमी का भी नाम आ जाएगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे सी हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारी मदद की। यहां पर यू जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अगर कोई जवाब नहीं मिले तो उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे सी लाफ्स, वह हंसती है। अब सवाल पूछें क्या हंसती है, तब मेरे पास जवाब नहीं है। किसको हंसती है, तब मेरे पास जवाब नहीं है। इसका मतलब यहां पर वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। वह क्या दौड़ता है, तब जवाब नहीं है। वह किसको दौड़ता है, तब जवाब नहीं है। इसका मतलब इन दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो वर्ब का कंप्लीमेंट है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ही है। तो आई होप आफ्टर this discussion you people won't have any confusion about subject complement, verb complement and object complement. Once again let me tell you, a word which gives some information, a word which tells you something about the subject is the subject complement. A word which tells you something about the object is the object complement. And वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसको हम वर्ब कंप्लीमेंट कहेंगे। इसके अतिरिक्त दो और कंप्लीमेंट्स हैं, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट्स एंड एडवर्बियल कंप्लीमेंट्स। इसके बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बात करूंगा। तो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ टुडे। आई ट्राइड टू मेक द फैक्ट्स रिलेटेड टू complement clear to you. I hope you people have understood it very properly. Once again I will meet you with my next video. Thank you.